यह पार्ट 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखेंगे सोनार। सोनार क्या किसे कहते हैं? सोनार। सोनार शब्द साउंड नेविगेटिओन एंड रनिंग से बना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पर ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। माने इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है कि जल में नापने के लिए कोई पिंड स्थित है या दूरी या दिशा या चाल नापने के लिए उसमें कौन सी तरंगें छोड़ी जाती है? पर ध्वनियाँ तरंग जो है छोड़ी जाती है प्रयोग करने के लिए, माने पता लगाने के लिए। आगे देखेंगे सोनार दो भागों से बना है। सोनार जो है दो भागों से बना है। पहला है पेशित। पहला आपका क्या है? पेशित है। पेशित में क्या होता है? पर ध्वनियों को उत्सर्जित करने के लिए, माने इसको क्या किया जाता है? पर ध्वनियों को उत्सर्जित करने के लिए किया जाता है। दूसरा समसूचक। समसूचक क्या है? पर ध्वनि को अभिग्रहण करने के लिए होता है। अभिग्रहण करने के लिए। देखेंगे फिगर से, यह आपकी नाव है, आपकी तैर रही है। तो यहाँ पे मतलब क्या? नाव या जहाज है, या आपका पानी की सतह हो गया। यहाँ पर आपका समसूचक लगा रहता है और यहाँ पर आपका पेशित होता है। पेशित यह है आपका, और यहाँ पर आपका समुद्री तल है। तो यहाँ से आपकी तरंगे छोड़ी जाएंगी, टकराने के बाद वापस चली जाती हैं। तो इससे हमको क्या होता है? पता होता है कि मतलब समुद्र के अंदर कौन सा चीज़ है, कहाँ कितनी गहराई इससे नापी जाती है। आगे देखेंगे, इसे किसी जहाज या नाव में लगाया जाता है। पेशित पर ध्वनि तरंग उत्पन्न तथा पेशित करता है। तरंगे जल में चलती हैं तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के बाद परावर्तित होकर समसूचक द्वारा, माने ये क्या करती है? पिंड से टकराने के बाद आपका समसूचक यह क्या देता है? वापस जाता है, लौटता है, वापस जाता है। तो इससे क्या होता है? हमको पता चलता है, ग्रहण कर ली जाती है। समसूचक पर ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देती है। जल में ध्वनि की चाल तथा पर ध्वनि के पेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल को ज्ञात करने उस पिंड की दूरी की गणना की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई है। माना पर ध्वनि संकेत के पेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल t है तथा समुद्रीय जल में ध्वनि की चाल v है, तब सतह से पिंड की दूरी 2d होगी। तो सूत्र आपका क्या बनेगा? d बराबर v इंटू आपका t बटे आपका 2 हो जाएगा। तो जहाँ पर v बराबर मीटर पर सेकंड चाल है, t बराबर समय और d बराबर आपकी दूरी हो गई, तो मात्रक आपका मीटर होता है यह सूत्र। आगे देखेंगे सोनार की तकनीकी का उपयोग, मतलब कहा जा रहा है कि सोनार की तकनीकी का उपयोग कहाँ किया जाता है? समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों या घाटियों या पनडुब्बियों तथा हिमशैल, डूबे हुए जहाज आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए की जाती है। सोनार विधि का उपयोग वहाँ पर किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए, और समुद्र के अंदर चट्टान या घाटियाँ या पनडुब्बी या हिमशैल डूबा हुआ हो तो उसका पता लगाने के लिए सोनार विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, जैसे में एक पनडुब्बी सोनार युक्त संकेत भेजती है और उसी ध्वनि 2 सेकंड बाद प्राप्त करती है। यदि पनडुब्बी से वस्तु की दूरी 515-30 मीटर है, माने 15-30 मीटर है, तो ध्वनि का वेग ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर आपका टी बराबर आपका दिया गया 2 सेकेंड, डी बराबर आपका 15-30 मीटर दिया गया। तो वी का मान निकालना, सूत्र आपका डी बराबर वी इंटू में टी बटे में 2। तो यहाँ पर मान रखा जाएगा डी बराबर आपका इसके जगह पे 1530 है, बराबर वी समय आपका दिया गया 2, तो यह 2 से कट गया, तो वी बराबर आपका कितना आ गया, यह आ जाएगा आपका 1530 मीटर प्रति सेकंड। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया।